मांस मछली खाता हूँ। मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं पाता। तो मछली सीधे नदी से उछल के आपके मुंह में घुस जाती है? नहीं हैं? फिर? नहीं, घर में बनता है, सब कोई खाता है। मैं बस मेरे घर में मेरी दादी, मेरी फूआ और मेरी बहन नहीं खाती है। आप बताओ, किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए? मांस तो कुत्ते खाते हैं। मांस जी कौन गुरुजी। खाता है? जानवर। कुत्ते। आप कुत्ते हैं? नहीं। फिर? ये सब कुत्तों के काम है, मांस वांस खाना। इंसान हो, दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल कंद मूल फल खाओ। जी गुरुजी। मनुष्य हो, हम इंसान हैं, हम मांस के लिए नहीं बने हैं। ठीक है? जी गुरुजी। हमारी रचना ईश्वर ने मांस खाने के लिए की है कि शाकाहार के लिए की है? मांसाहार शाकाहार? शाकाहार। फिर क्यों मांस खाते हो? अच्छा लगता है गुरुजी। अच्छा, तो शेर को भी आपका मांस अच्छा लगता है, तो अपने आप को शेर के हवाले कर दो, खा जाएगा, उसे भी तो आप अच्छे लगते हैं। आपका मांस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब कुछ भी करोगे। नहीं गुरुजी। शेर को आपका चमड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है गुरुजी। फिर शेर की भी इच्छा पूरी करो। अपने अच्छे लगने के कारण किसी को मार डालो, ये धर्म है? नहीं गुरुजी। तो आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म? अधर्म गुरुजी। ये पाप है बेटा। हम भी देखो जीवन जी रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी साग भाजी बादाम काजू खा के। हमें तो मांस की आवश्यकता नहीं लगी। जी गुरुजी। आपको क्यों लग रही है मांस की जरूरत? मांस भी कोई खाने की चीज है? नहीं गुरुजी। अरे, मांस कुत्ता खाता है, जानवर खाते हैं, आप मनुष्य हैं। जी गुरुजी। आपके पास शेर मांस इसलिए खाता है क्योंकि ईश्वर ने उसकी रचना वैसी की है। शेर का बच्चा जन्म से मांस खाता है, लेकिन इंसान का बच्चा जन्म से मांस नहीं खाता। इसका मतलब ईश्वर ने आपको मांस खाने के लिए नहीं बनाया। ठीक है? जी गुरुजी। खाने के लिए क्या बनाया है भगवान ने? शाकाहारी खाना। हाँ, वो खाओ, उसके लिए इजाजत है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जान तो उसके अंदर भी है, सब्जियों में और फल फूल में, या चावल दाल में। तो उनकी जान उनमें है, पर ईश्वर ने हमें उनकी आज्ञा दी है। वेद जो आज्ञा देते हैं वो करना चाहिए, है ना? जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, पर जिससे विवाह आपका होगा वही आपकी पत्नी बनेगी। और जब विवाह हो जाएगा तो समाज और शास्त्र उस स्त्री के संग रहने की इजाजत दे देंगे। उसी तरह शास्त्र आज्ञा करते हैं कि दाल खाओ सब्जी खाओ चावल खाओ फल खाओ, मांस ना खाओ। तो जो नहीं खाने का वो मत खाओ, जो खाने का वो खाओ, यही धर्म है। जी गुरुजी, मेरी अभी जनेऊ नहीं हुई, मतलब मैं दिग्वैत ब्राह्मण हूँ। तो आप मेरे ब्राह्मण हो? मतलब भूमिहार हूँ, तो ब्राह्मण में ही आता हूँ। तो ब्राह्मण हो के बताओ आप मांस खा रहे हो? पूजा पाठ नहीं करवाता हूँ, मतलब। ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण बनो। ये तो पतित ब्राह्मण के लक्षण हो जाएंगे। ये तो पतित भ्रष्ट है। ब्राह्मण होके यदि मांस कोई खाए तो उसे भ्रष्ट कहा जाएगा। आपको भ्रष्ट नहीं होना। जी गुरुजी। प्रायश्चित करो, अब ये गलतियां ना करो। तो मेरी जनेऊ नहीं हुई है, तो मैं कंठी माला धारण कर सकता हूँ? हाँ, कंठी माला भी कर लेना, जनेऊ भी धारण कर लेना, और ये सब बुराई छोड़ दो। और घर वालों को बोलो कि ब्राह्मण कुल बड़े भाग्य से दिया भगवान ने। पहले तो मानव शरीर ही भाग्य से है। ब्राह्मण होके भी ये खाओगे तो कैसे समाज का मार्ग दिखाओगे? समाज का मार्गदर्शन आप अच्छे बन के करो। ठीक। गुरुजी, कितने नाम जप से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? एक ही नाम से हो जाएगी। अजामिल का एक ही नाम से कल्याण हो गया। बस श्रद्धा प्रेम से पुकारो। आप नाम जितना अधिक से अधिक लो अच्छा है, लेकिन एक नाम भी पर्याप्त है। माचिस में तीलियां बहुत सारी हैं, बोलो हैं? जी गुरुजी। लेकिन एक ही तीली पूरे जंगल को जला सकती है। जी गुरुजी। ऐसे नाम बहुत हैं भगवान के, बहुत नाम जपो, पर एक नाम से ही कल्याण हो जाता है।
नाम बहुत जपना चाहिए, खूब नाम जपो। चलो गुरुजी मैं बोर्ड का भी एग्जाम दिया हूँ, तो आशीर्वाद दे दो कि मैं आशीर्वाद, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी मैं मैया। मुंबई से आई हूँ, गीता भाटिया। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं ब्रिज 84 का यात्रा अगले बरस अप्रैल में 25 में किया है, उसके बाद में कर सकती है? हाँ क्योंकि जितना तक जिंदगी है कर सकते तो हैं। करूँ। दूसरा बात ये है कि मेरी सास और ससुर जी दोनों भागवत धाम पहुँचे हैं, तो उनका मैंने गया में तर्पण नहीं किया है। करवा देना। हाँ, तो वो उसके बाद ही फिर सप्ताह का में पाठ करा सकती है हाँ ना? भागवत जी करा सकते भागवत करा पोथी सकती है पाठ, ना? सही और है। मुझे भागवत भी लेना है, तो कौन सा? हो जाएगा, ऊपर ले लेना। जय श्री मेरे नारायण बेटा जी, जी मैया। ठीक हो? मैं 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ, आपको बताया था। जी हाँ, कथा सुन रही हूँ आपकी, तो एक भी कथा नहीं छोड़ी, एक भी प्रश्नोत्तरी नहीं छोड़ी, बल्कि डबल डबल देखी है। तो मैंने आपको इसलिए मैंने माइक लिया कि मेरे को अनुभव जो हुआ है ना ठाकुर का यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में, मेरे को अनुभव हुआ है, जी वो बताना चाहती हूँ सबको। बताओ। बहुत अच्छा अनुभव है। पहले मैं मार्च में आई थी, तो गोपाल भगवान उन्हें सब कुछ देते हैं। तो उन्होंने मेरे को मतलब ये करा, तो तुलसी का मेरे को मिला, और मैंने फिर पंडित जी को बोला मेरे को ये फूल दे दो, कहते मैं उन्होंने नहीं देखा। मेडिकल साइंस बताती है, तो मैं नेपाल सरकार को मेरे शरीर को अनुसंधान कर दो बोले, तो वो असमर्था लिख के दिए बोर्ड बैठक। तो मैं पटना आए 1 साल पहले, वहाँ भी मैंने मंत्री उप प्रधानमंत्री, प्रश्न क्या है, सवाल मेरे से क्या मैं गुरु जी को बता रहा हूँ थोड़ी, तो मेरी इसको अनुसंधान करने के लिए पटना में भी मैं निराहार बैठे, तो मुझे सल्फास खाने से भी कुछ नहीं होता, मतलब कि कोई भी जहर की दवा खाने से, मैं बता रहा हूँ मेरी तो आप वेबसाइट। सेल्फास खा के देख चुके? हाँ जी। तो काहे सेल्फास खाए? नहीं नहीं, बिना पानी भोजन, इसको वैज्ञानिक डॉक्टर से अनुसंधान करने के लिए गुरुजी। तो आपने जहर भी खा के देखा पर मरे नहीं? नहीं, इसके ऊपर एपी तो सिंह, कैसे मरोगे? तो डॉक्टर एपी सिंह भी वो सरकार को बोले, तो भारत सरकार भी इसको तो अंतर्राष्ट्रीयकरण करके ही करेंगे, ये तो मेडिकल साइंस के लिए भी चेतावनी हुई। तो ये सारे मेरी वेबसाइट पे भाई को सारे लिख के दिए। मैं गुरुजी से ये चाहता हूँ, सारे 5, 7, 8, 10 शक्तियाँ हैं जो आम आदमी से, तो इसको अनुसंधान के लिए आप क्या हेल्प कर सकते आप हैं? पानी नहीं पीते? नहीं, अन्न कब जल- से? 3 साल से भोजन नहीं करते? नहीं करते हैं, पानी भोजन कुछ नहीं करते, तब पेशाब बनती है, ताकत है। सूर्य को खुली आँख से, मैं खुली आँख से सूर्य को घंटा 10 घंटा तक देख सकता हूँ। अब आपको बता दें, कोई भी मेडिसिन जितना भी गोलियाँ 100, 200, 500 खाओ, आदमी को नहीं खाएं डॉक्टर वैज्ञानिकों से। तो मुझे जो ईश्वर ने दिए, महाकाल ने जो ये शक्ति दी है, इसको मैं चाहता हूँ डॉक्टर वैज्ञानिक विश्व को बुला के, सारे प्रमोद कृष्ण महाराज जी को मालूम है, डॉक्टर एपी सिंह को मालूम है, मैंने पीएमओ को, डीआरडीओ को सबको दिए हैं। तो भारत सरकार के नेतृत्व में मेरी शरीर विश्व को बुला के अनुसंधान में आपकी भी मैं वो चाहता हूँ। मैंने वेबसाइट मेरी तो ठिकाना आपके भाई शरीर का आप अनुसंधान कराना चाहते हैं जी। कि हमें प्यास क्यों नहीं लगती क्यों नहीं लगती, और भूख भूख नहीं क्यों नहीं लगती? क्यों नहीं लगती, और फिर भी एनर्जी कहाँ से आ रही है? आई पेशाब कहाँ से तो बनी? अच्छा तो है, ये पेशाब साहब के चक्कर में क्यों पड़े हो आप? अच्छा तो है, भूख प्यास नहीं लगती, मस्त भगवान का चिंतन करो, कल्याण करो अपना। अब इसको विश्व विज्ञान, भारतवर्ष में विश्व को लाने के लिए, और विश्व ऐसे जिए तो संसार इसको देखें, और अनुसंधान विज्ञान ये शरीर से विश्व को क्या लाभ हाँ मिले। आप ठीक कह रहे हैं, अनुसंधान जरूरी है, हाँ। पर आप चिंतन भगवान का करिए। ये तो करता रहा हूँ, आप आध्यात्म की ओर आपकी तरफ से भी आवाज़ पहुँचे, कम से कम मैं आपसे आए। ये मेरी वेबसाइट बनी है, भाई को ठीक कागज है। दिए हैं, जो सहाय आप करते हैं। अधिक से अधिक भगवत चिंतन करिए हाँ। और जीवन को सफल बनाइए भगवान के चिंतन से। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, जी माझं नाव रुक्मिणी। हाँ मैया, रुक्मणी मैया बोलो। मेरा नाम रुक्मिणी है। हाँ और यात्रा में बहुत मज़ा आया, और मेरे को एक ही आशीर्वाद मांगता है। मेरा लड़की का लड़का है, 5 साल का हो गया, और वो स्पष्ट बात नहीं करता है, बात करता है थोड़ा थोड़ा करता है। बोलेगा, धीरे धीरे बोलेगा। बस हो गया, उतना ही आशीर्वाद। आशीर्वाद है। और जब से यात्रा करा तो मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा बेटा नहीं कराया। बिल्कुल, हम आपके बेटे ही हैं। खुश रहिए। हाँ, तो आपको बेटा ही मानने लगा मैं। जी जी।
गुरुजी राधे राधे। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मुझे पूछना था आपसे कि लड्डू गोपाल हम घर पे रखते हैं ना, तो उसके साथ बाल स्वरूप पर लाडली जी रख सकते हैं? हाँ। अच्छा, और मेरे एक फ्रेंड का क्वेश्चन है आपके लिए। उनको गुरु मंत्र लेना है, पर वो किसी के घर पे खाना बनाते हैं तो उनको नॉनवेज बनाना पड़ता है, वो खाते तो नहीं है पर हाँ वो खाएं ना बस। तो ले सकते, बना सकते हैं दूसरे के घर पे? हाँ ले सकते हैं मंत्र। हाँ देखो उनका काम है, यदि तो वो करे। मंत्र ले सकते हैं क्या? हाँ। अच्छा, राधे राधे। सदन कसाई ने कसाई का काम करते हुए भगवान का चिंतन। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म से किया गया कर्म बड़ा है, धर्म युक्त कर्म। जी। गुरुजी कर्म और धर्म में अंतर बता दीजिए। कर्म कसाई भी करता है, कर्म चोर भी करता है, चोरी करने का, लेकिन इनके कर्म में धर्म नहीं है। क्या चोरी करना धर्म है? क्या गाय को काट देना धर्म है? अधर्म है। इसलिए इनके कर्म तो हैं, पर इनके कर्म में क्या नहीं है? धर्म नहीं है। बोलो। धर्म नहीं है। इसलिए यह कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म वही करो जिस कर्म में धर्म है। रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म किया, क्या उसके कर्म में धर्म था? नहीं। धर्म नहीं था उसके कर्म में, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। राम के हर कर्म में धर्म था, इसलिए राम के मंदिर बनाए जाते हैं। राधे 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 गुरुजी। समझ में आ गया कर्म धर्म? ठीक। मेरा दे दो। राधे राधे गुरु श्रीमन नारायण। जी जी। मेरा प्रश्न है गुरुदेव भगवान कि आज मेरे को 3 साल हो गया आपसे गुरुमुख है, 3-4 साल जी। मुझे मंत्र याद नहीं है, मैं अनपढ़ गंवार हूँ बिल्कुल। तो मैं तो पहले से बहुत पापी हूँ, बिल्कुल पापी से पापी हूँ संसार में। आपके कृपा से मेरा सब कुछ छूट गया, मगर मुझे गुरु मंत्र याद नहीं है। इसके लिए मैं क्या कर सकता? कल सुबह 9 बजे फिर ले लेना, हम बता देंगे। तो फिर मैं गुरुदेव भगवान मुझे पढ़ा लिखा नहीं था, मैं इसके लिए क्या करूँ? मेरे तो कल बता देंगे, आपको याद करा देंगे। प्रणाम जी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था एज अ स्टूडेंट कि एक ऐसा काम जो हर स्टूडेंट को करना चाहिए हर दिन सक्सेसफुल होने के लिए। जैसे अगर पढ़ाई तो सारे करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते, और जैसे मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो मैं कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करूं? और एक काम जो स्टूडेंट को करना चाहिए। एक काम जो स्टूडेंट को करना चाहिए वो काम ये है कि अपने लक्ष्य की जब तक प्राप्ति ना हो, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति जी ना हो तब तक थकना नहीं और रुकना नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी लंका गए तो एक मैनाक पर्वत ने कहा कि आप थोड़ा विश्राम कर लो, हनुमान जी थक गए होंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, जब तक मैं राम का कार्य पूरा नहीं कर लेता, और राम का कार्य क्या था? सीता माता की खोज। जब तक मैं राम का कार्य पूरा नहीं कर लेता, मैं विश्राम नहीं करूँगा। यही उद्देश्य हर विद्यार्थी का हो कि जब तक मुझे मेरी सफलता, मेरी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। निरंतर कार्य करता रहूंगा, निरंतर प्रयास करूंगा। यही है एक विद्यार्थी की सफलता का मंत्र। गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं संजय जैन छत्तीसगढ़ कांकेर जिला से आया हूँ। गुरुदेव, मैं जब से आपके चरणों में आया हूँ, आपसे गुरु मंत्र लिया हूँ, तब से मेरे परिवार का आर्थिक स्थिति और सब कुछ बदल गया है। गुरुदेव, आप हम पर सदा कृपा बनाए रखेंगे। खुश रहिए। और मेरा एक प्रश्न है। मैं बस्तर संभाग से बहुत अंदरूनी क्षेत्र से आता हूँ, और वहाँ पर धर्मांतरण इतना ज़्यादा हो रहा है गुरुदेव। कौन लोग करा रहे हैं? ये जो अल्लाह लुल्लू हलाला वाले हैं, ईसाई वाले, ये पूरे गांव के गांव पूरे समाज को धर्मांतरण करा रहे हैं। बिहार में? नहीं, छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग तो से। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है गुरुदेव। तो बीजेपी नहीं रोक रही है?
अभी प्रयास कर रही है, लेकिन उसके पहले पूरा गांव के गांव बदल गए थे वहाँ। अरे तो जो बदल गए उनको आप लोग फिर जहाँ की तहाँ लाओ। आप सनातनियों को यही तो करना चाहिए कि यदि हमारे अपने सनातनी भटक गए हैं तो पुनः उनकी घर वापसी करा के जहाँ की तहाँ स्थित करना चाहिए। वो सरकारों को कानून बनाना चाहिए कि कोई भी धर्मांतरण करेगा, मतलब कोई भी धर्मांतरण कराएगा, उसे सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों कराओ धर्मांतरण? हम हिंदू लोग नहीं कहते किसी मुसलमान से कि तुम हिंदू हो जाओ, हम हिंदू नहीं कहते किसी ईसाई से कि तुम हिंदू हो जाओ। अरे हिंदू तो ऐसा है कि ईश्वर के घर से बना बनाया पैदा होता है, बाकी तो सब ये बना रहे हैं। उनसे धर्म बदलवाने वालों से पूछना कि मूर्खो, यदि ईसाई तुम हिंदुओं को ईसाई बना रहे हो, यदि ईसाई ही बनाना होता तो भगवान ईसाई ही ना बना के पैदा करता। जी गुरुदेव, तुम्हें यहाँ बदलने की क्या जरूरत थी? जी तुम बदल के बना रहे हो। हम ऐसे हैं जैसे कि तैसे, परमात्मा ने जैसा बनाया वैसे के वैसे। जी गुरुदेव, ये सरकारों के काम हैं धर्मांतरण वगैरह रोकने के, पर सरकारों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। आप लोग वहाँ की बीजेपी सरकार को बोलिए कि धर्मांतरण ना हो। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। जी गुरुदेव, ये शिकायत है। बीजेपी वहाँ पे है तो उसको कानून बना के धर्मांतरण अभी एक कानून बनाई है गुरुदेव, कैबिनेट में पास किया है हमारे विष्णुदेव साई जी, और वो धन्यवाद के पात्र हैं। उसके पहले बहुत सारा हो चुका है तो जो हो चुका है अब उनको वापस लाओ। जी गुरुदेव, जी अब उनको वापस लाया जाए। आपकी कृपा हमारे परिवार, आप सब सनातनी एकजुट होके, वहाँ के सारे छत्तीसगढ़ के भक्तजन एकजुट होके, बिहार के और झारखंड के जहाँ जहाँ धर्मांतरण ज़्यादा हुआ है, महाराष्ट्र में जहाँ हुआ है, वहाँ के सब हिंदू एकजुट होकर के और पुनः अपने हिंदू भाइयों को गंगा जल से स्नान करा के जहाँ की तहाँ ले आना चाहिए, समझा बुझा के। जी गुरुदेव, गुरुदेव आपकी कृपा हम पर बने रहे। खुश रहिए। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे श्याम महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक अच्छे इंसान की क्या 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 लक्षण है और मैं एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ? किसी के बारे में बुरा मत सोचो और किसी की कमियां मत देखो। आपके अंदर कमियां हैं कि नहीं? हैं। और आपके दोस्तों के अंदर? उनके अंदर भी है। हाँ, आपको किसी की कमी नहीं देखना, देखना है तो स्वयं की कमी। मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपनी गलतियाँ सुधारता हुआ आगे बढ़ता रहूँ और मैं कभी किसी की गलतियाँ ना देखूँ। कोई दोस्त है तो उसे समझाओ कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये शराब पीना, गलत काम करना गलत है। वो माने ना माने आप बता सकते हैं। आप अपनी कमियां दूर करिए। आप जब सारी कमियां अपनी दूर कर लेंगे तो आप समाज के लिए प्रेरणा बन जाएंगे, समाज के शीर्ष बन जाएंगे। महाराज जी, अगर ऐसे मान लो संजोगवश अगर ऐसा सानिध्य मिलता है जहाँ पे जैसे बुराइयाँ वगैरह हो रही है, तो उस समय अपने मन को कैसे विपरीत दिशा में जाने से रोके? कमल का फूल कहाँ रहता है? कीचड़ में। क्या कीचड़ की बूंद कमल को छू पाती है? नहीं। ऐसे ही बुराइयों के बीच में आपको वैसे ही रहना है जैसे कीचड़ में कमल